जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भारती छठे चरण एवं सातवें चरण टीईटी एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। छठे चरण एवं सातवें चरण की सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। आज की तमाम खबर को अपडेट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले खबर की ओर चलते हैं और देखते हैं एसटीईटी सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, प्रमाण पत्र को लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एसटीईटी सर्टिफिकेट निर्गत करने की मांग चरम पर पहुंच चुकी है। फिर से एक बार चरम पर देखा गया और सबसे पहले एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र के लिए बीएसईबी गेट के सामने प्रदर्शन किए और अपनी मांग रखे सर्टिफिकेट जल्द से जल्द निर्गत किया जाए। और इसके लिए अधिकारियों से मिले भी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी और इसके बाद सभी बातें को रखे और आश्वासन भी मिला। लेकिन एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का यह भी मानना है कि आश्वासन से नहीं होगा और यह लिखित चाहिए और जल्द से जल्द निर्गत करने की तिथि जारी हो, प्रमाण पत्र जल्द से जल्द निर्गत किया जाए। और ये सभी बातें हैं, तो ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द ही एसटीईटी प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर तिथि जारी हो सकती है। तो यह देखने वाली बात होगी कब तक जारी हो सकती है तिथि। आश्वासन तो मिला है एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को। अब ऐसे में बात कर लेते हैं, शिक्षा विभाग से भी आ रही है बड़ी खबर निकलकर। छठे चरण के बारे में बात कर रहे हैं तो समीक्षा बैठक की बातें निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री जी का कड़ा निर्देश। और इस बीच आप लोग ये भी देख रहे होंगे, इससे पहले अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग की ओर से पत्र भी जारी किया गया था टीईटी एसटीईटी सर्टिफिकेट की जाँच के लिए। और इसके अलावा बात करें तो प्रशिक्षण के भी जाँच के लिए। तो इससे पहले जिसके बारे में पहले भी बातें कर चुके हैं और अपडेट भी कर चुके हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये भी देख रहे होंगे, समय पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार ही नियुक्ति पत्र बांटे जाएं। और यह भी बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा कड़ा निर्देश भी दिया गया है। इससे पहले भी आप लोग ये देख सकते हैं, जैसे ही छठा चरण समाप्त होगा सातवां चरण शुरू हो जाएगा। यह भी बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा हमेशा स्पष्ट की जाती है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि रिक्तियों का आकलन भी होगा। यह भी बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट की जाती है। फ्रेश रोस्टर अर्थात रोस्टर क्लियरेंस की भी बातें स्पष्ट की जाती है जैसे ही छठा चरण समाप्त होगा और सातवें चरण से पहले। तो ये सभी बातें हैं। अब ऐसे में बात कर लेते हैं, यह भी बातें निकलकर सामने आ रही है समीक्षा बैठक के माध्यम से कि 25 फरवरी या इससे पहले भी नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं। अब ऐसे में बात कर लेते हैं कि आप लोग ये भी देख रहे होंगे, सर्टिफिकेट जांच की भी बातें हैं समीक्षा बैठक में। तो ये सभी जानकारी अपडेट कर चुके हैं पहले भी। अब ऐसे में बात कर लेते हैं कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए तो 17 फरवरी और 18 फरवरी है। और ऐसे में बात करें तो आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि मेधाक्रम के अनुसार ये सभी बातें स्पष्ट कर चुके हैं। और अंतिम जो भी अंतिम रूप से चयनित होते हैं और इसकी जो सूची बनती है अर्थात फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो इसके जो अनुमोदन की बात करें तो यह भी बातें 14 फरवरी के डेट में ही यह बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अंतिम रूप से अनुमोदन की बातें चयनित अभ्यर्थियों का। तो ये सभी जानकारी हैं जिसके बारे में पहले भी बातें कर चुके हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं करनी है। अब आगे बात कर लेते हैं, जैसे ही छठा चरण समाप्त होगा तो ये भी बातें हैं कि जो एसटीईटी की बात करें तो एसटीईटी में यह देखा गया है कि बात करें तो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या बात करें तो आप लोग जानते भी होंगे। छठे चरण की बात कर रहे हैं तो छठे चरण में 16,000 ऐसे सर्टिफिकेट थे जिसकी वैधता को बढ़ाई गई थी एसटीईटी 2011 के सर्टिफिकेट की। तो ऐसे में बात कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट ही इतने हैं और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को जॉब भी मिले होंगे, अन्य जॉब भी। और इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं दूसरी जगह भी जॉब करते होंगे, यह भी हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होंगे। तो बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो 16,000 सर्टिफिकेट है। तो इस अनुसार से यदि बात करें तो काफ़ी पद रिक्त रह रहे हैं। और आज की खबर के अनुसार यदि बात करें तो काफ़ी पद आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में बात कर लेते हैं कितने पद आ सकते हैं। तो उम्मीद रखें काफ़ी पद सातवें चरण में आने वाले हैं। तो ऐसे में बात करें कि 32,714 रिक्तियों की संख्या थी। पहले बात करें तो 30,020 था और बाद में 2700 के करीब बढ़ा है। तो कुल मिलाकर यदि बात करें तो 32,000 के आसपास है, 32,714। तो यह बातें निकलकर सामने आती हैं। और ऐसे में बात करें तो 8,000 मुश्किल से, यह भी बातें की गई है कि मुश्किल से 8,000 ही पद पर बहाली हो पाती है छठे चरण में। तो काफ़ी पद 25,000 से अधिक पद आने वाले हैं। 25,000 के आसपास मान के चले, 20 से 25,000 यह सभी आंकड़ा है। तो आगे बात करेंगे जो भी पद आए तो इतने पद आ सकते हैं, सातवें चरण में जुड़ सकते हैं। अब ऐसे में बात करें तो सोशल साइंस विषय में तो बात करें तो अभ्यर्थियों की संख्या, जो आवेदक की संख्या छठे चरण में भी अधिक थी।
तो उसमें तो पद नहीं आने की संभावना है छठे चरण से। लेकिन बात करें तो मंत्रिमंडल से जो स्वीकृत पद हैं 5425 हैं। इसके अलावा बात करें तो 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात हो रही है, तो ऐसे में 1000 के करीब पद और भी आ सकते हैं। 5425 में यदि आप लोग 6421 में से 5425 यदि घटाते हैं तो देख सकते हैं 996 या फिर 1000 के करीब पद आ सकते हैं और भी। और इसके अलावा विज्ञापित पद हैं, रिटायरमेंट भी हुए हैं सोशल साइंस विषय में, तो काफ़ी पद आ सकते हैं। इसके लिए आप लोग को प्रयास करने की भी जरूरत पड़ती है। तो आप लोग ये देख रहे होंगे बिहार एसटीटी विज्ञापन के 12 और 13 को डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट कर चुके हैं। अगर आप लोग विस्तार से जानना चाहते हैं तो बिहार एसटीटी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ भी सभी जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका सारांश में यदि बात करें तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। सभी टीटी एसटीटी के अनुसार भी उचित और तर्कसंगत है। तो ऐसे में बात करें तो यह बातें भी स्पष्ट हो चुकी है। 7वें चरण एवं आगे के चरण में सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर मिलेगा। और यह बातें 26 जून का जो आदेश है, लेटर है, या फिर बिहार विधानसभा के प्रश्न उत्तर में हो, या फिर शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी स्पष्ट कर दी गई हैं कि जो मेरिट लिस्ट है या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट हैं, तो एक तरह से अर्थहीन समझा जा सकता है। तो ये भी बातें हैं, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। सभी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो ऐसे में जल्द से जल्द प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए, यही उचित और तर्कसंगत है। और इसके बाद बात करें तो रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होनी चाहिए, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। विद्यालयों की संख्या को देखते हुए रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक मानी जा सकती है। सोशल साइंस विषय के बारे में बातें किए हैं। और कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में बात करें तो विद्यालयों की संख्या के अनुसार यदि बात करें तो एक ही शिक्षक रखे जाएं 6ठी से 12वीं तक के लिए भी, और यही प्रयोगशाला का भी काम कराएं, टीचर का भी काम कराएं, तो भी 8000 से अधिक पद आ सकते हैं कंप्यूटर शिक्षक के रूप में। और सहायक की बात तो आप लोग छोड़ ही सकते हैं फिर भी। तो ऐसे में देख लेते हैं सभी जानकारी। तो ये जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। विद्यालयों की संख्या भी आप लोग देख सकते हैं। कुल विद्यालयों की संख्या की बात करें, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक अर्थात उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या की बात करें तो 9360 है, जबकि नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या इसमें से आप लोग देख सकते हैं 6421 है। तो ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो ऐसे में 8000 से अधिक पद आ सकते हैं कंप्यूटर शिक्षक के रूप में। तो ये भी डिटेल्स देख सकते हैं, जिसके बारे में पहले भी बातें कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी का बयान भी देख सकते हैं। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, बजट में भी देख सकते हैं। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। आज की खबर में यदि बात करें तो एक और भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो इसमें जो एज सीमा की बातें निकल कर सामने आ रही है, आयु सीमा में छूट संबंधी बातें यह नहीं मिलने वाली हैं। यह खबरें निकल कर सामने आ रही है, जिसके बारे में हो सके तो अगले वीडियो में बात करेंगे।